ओके बेटा, अब हम मीटर ब्रिज जो डिवाइस है उसकी बात कर रहे हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्लास 12 के हिसाब से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो मीटर ब्रिज में सबसे पहले तो आता है कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्या इसका बेसिक फंडा है। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन पे बेस्ड है। व्हीट स्टोन ब्रिज एक प्रिंसिपल है, मीटर ब्रिज उस पर बेस्ड एक डिवाइस है। मतलब एज इट इज़ व्हीट स्टोन ब्रिज को मुझे मीटर ब्रिज के फॉर्म में रखना है। देखिए मीटर ब्रिज है क्या, ये एक वुडन का बॉक्स है, ये आउटर लाइन वुडन बॉक्स है। इस पर 3 कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, ये स्ट्रिप्स हैं 3 कॉपर की। इसे बोलते हैं स्ट्रिप ए, इसे कहते हैं स्ट्रिप डी, इसे कहते हैं स्ट्रिप सी, ए डी सी, अलवर दिल्ली कलकत्ता, ऐसे आप याद रख सकते हो, अलवर दिल्ली कलकत्ता। और ये स्ट्रिप्स थोड़ी अपीलिंग लगे, सुंदर लगे, इसके लिए हमने क्या किया, इस पर निकल की पॉलिश कर दी है। अंदर ये कॉपर है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अब इसमें 3 ये टर्मिनल्स होते हैं, ये ए, ये कहीं भी है, मतलब आप चाहो तो यहाँ कनेक्ट कर दो, यहाँ कनेक्ट कर दो, यहाँ, ये स्क्रू सिस्टम है, यहाँ पर आप बाइंड कर सकते हो किसी भी सर्किट को। तो ये ए, डी, सी, 3 ये यहाँ पर टर्मिनल्स हैं, 3 बाइंडिंग स्क्रूज हैं बाइंड करने के लिए। अब मैं अगर कंपेयर करूँ, ए मुझे मिल गया यहाँ पर, सी मुझे मिल गया यहाँ पर, डी मुझे मिल गया यहाँ पर, और बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर। तो बी किधर है, बी है ए और सी के बीच में, ए ये रहा, ये पूरा ए है और ये सी है, इसके बीच में कहीं बी मिलेगा। तो बी वहाँ मिलता है जहाँ पर ये बैलेंस्ड आ जाता है। मतलब ये वायर है, 100 सेंटीमीटर का वायर है ये, और ये कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का वायर होता है, कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन। इस वायर की खासियत होती है कि ये टेम्परेचर से लेस डिपेंड होता है, क्योंकि जब आप इसे सर्किट में गर्म करोगे तो वायर में करंट जाएगी तो गर्म होगा तो इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो सर्किट में रीडिंग अलग अलग आएगी। तो इसके ये वायर की खासियत होती है कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे बहुत ही कम डिपेंड करती है। तो लगभग इसका जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम ये कांस्टेंटन या मैंगनीन का वायर लेते हैं। अब देखिए बी और डी के बीच में मुझे गैलोमीटर लगाना है, तो डी में मैंने यहाँ से गैलोमीटर कनेक्ट किया, ये गैलोमीटर, और इस गैलोमीटर को यहाँ पर जोकी के साथ, जोकी का मतलब जस्ट टच करते हुए एक पेन होता है जो किसी भी वायर को एक पॉइंट पे टच कर सकता है, ये जोकी होता है। तो ये जोकी का अरेंजमेंट, मान लो यहाँ मुझे बैलेंस कंडीशन मिल गई, जोकी की हेल्प से मैंने यहाँ बैलेंस कंडीशन मिल गई, क्योंकि हमें मालूम है कहीं ना कहीं बैलेंस होगा, मतलब गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आएगा। तो जहाँ गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आएगा, ये जो जोकी का ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट बी। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है। ए, डी, सी, बी। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच का ये जो रेजिस्टेंस है वायर का, इस वायर के रेजिस्टेंस को कहते हैं पी रेजिस्टेंस। ये इसके साथ एक स्केल लगा होता है, इस स्केल से हम पता लग सकते हैं कि भाई कितनी बैलेंस लेंथ आई है। अब ए और डी के बीच में हमें एक रेजिस्टेंस फाइंड करना है जिसकी वैल्यू हमें पता हो, तो हम ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारे टर्मिनल्स टाइटेड होते हैं, उस पर लिखा होता है, इस तरह का एक बॉक्स होता है, उसमें यहाँ ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, इसके साथ लिखा होता है 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ऐसे करके बहुत सारे होता है। अब यहाँ पर मैं जिस वाले, जैसे मुझे 1 ओम की तरह बिहेव कराना है इस रेजिस्टेंस बॉक्स का, अभी सारी की सारी इसमें कीज़ होती हैं, की चाबी, तो की मैंने टाइट कर रखी हैं, तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस लगभग 0 है। अब मैंने 1 ओम को बाहर निकाल लिया, बाकी सब टाइट हैं, की को मैंने टाइट कर रखा है, 1 ओम को बाहर निकाल रखा है, तो ये पूरा रेजिस्टेंस बॉक्स 1 ओम की तरह बिहेव करेगा। तो जितना भी रेजिस्टेंस आप बाहर निकालोगे आपको पता लग जाएगा कि इतने ओम की तरह बिहेव कर रहा है। तो अभी मैं फ़िलहाल मान लेता हूँ इसमें से मैंने R ओम बाहर निकाला है, क्योंकि R ही है तो R ओम की तरह बिहेव कर रहा है। अब वायर आपको दिया गया कि भाई ये वायर है और इस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करो, तो जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है उसे अननोन वायर कहते हैं, और उसका रेजिस्टेंस S मानते हैं और उसे C और D के बीच में कनेक्ट करते हैं। तो ये D रहा, D और ये C, तो D और C के बीच में यहाँ हमने वायर को कनेक्ट कर दिया, जो भी वायर आपको दिया गया उसे यहाँ कनेक्ट कर दिया और उसके रेजिस्टेंस को हमने S कह दिया। अब देखिए
जब बैलेंस कंडीशन आ जाएगी, हम क्या करते हैं, इस जोकी को यहाँ से टच कराते हैं, इधर टच कराएंगे और मान लो गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है लेफ्ट, और राइट वर्ड टच कराया और गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन आया राइट, तो इसको ऐसे उठा के टच कराते हुए देखेंगे तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जब गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं आएगा। जब गैल्वेमीटर में डिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं आएगा तो उसे कहते हैं नल पॉइंट या बैलेंस्ड पॉइंट। तो या नल पॉइंट का मतलब नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, गैल्वेमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। अच्छा, कंपेयर अगर मैं करूं तो ए और सी के बीच में एक बैटरी ज़रूर रह गई है, तो ए और सी के बीच में, ए ये रहा, सी ये रहा, इसके बीच में एक बैटरी और कनेक्ट कर दी। अब हमें पता है बैलेंस कंडीशन में ये हमें बताता है इक्वेशन P बाई क्यू इजिकल टू R बाई एस, और S हमें फाइंड करना है तो S होता है R इंटू क्यू अपॉन पी। R इंटू क्यू अपॉन पी ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, S इजिकल टू R इंटू क्यू अपॉन पी, ये आपका रेजिस्टेंस रह गया। अब देखिए, मान लीजिए ये बैलेंस लेंथ हमारी L आ गई, L हमारी बैलेंस लेंथ है, वो 100 सेंटीमीटर से कम होगी क्योंकि टोटल वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर है, और A से B का ये जो रेजिस्टेंस आएगा वो हमें P कहना है, और B और C के बीच में, B और C के बीच का रेजिस्टेंस हमें Q कहना है, ये Q है। अब देखिए बैलेंस कंडीशन आ गई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, तो मैंने S को लिखा, R हमें पता है हमने कितना निकाला है, हमें इस वायर का रेजिस्टेंस Q चाहिए। मान लो ये वायर का 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस हम फिलहाल मान लेते हैं लैम्डा है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वायर है, इसका 1 सेंटीमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसे हम लैम्डा कह देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर का अगर लैम्डा है तो L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस लैम्डा L हो गया, और 100 माइनस L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 का लैम्डा तो 100 माइनस L का हो गया, 100 माइनस L इंटू लैम्डा। अब देखिए 100 माइनस L, ये पूरा 100 सेंटीमीटर है, ये L है, तो ये 100 माइनस L हो गया, तो 100 माइनस L सेंटीमीटर वायर के रेजिस्टेंस को हम Q कहते हैं, तो ये हमारी Q की वैल्यू आ गई। और L रेजिस्टेंस वाले वायर की जो रेजिस्टेंस है उसे हम P कहते हैं, तो ये हमारी P की वैल्यू आ गई। मैंने यहाँ पुट कर दिया S इजिकल टू R इंटू क्यू अपॉन P, तो R Q की वैल्यू आ गई 100 माइनस L इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय P की वैल्यू आ गई लैम्डा इंटू L, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। अब जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो L तो आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने वायर पर ये बैलेंस हो रहा है, ये हमें मालूम है, ये हमें मालूम है, और रेजिस्टेंस बॉक्स में से कितना R निकाला है वो भी हमें मालूम है। तो वैल्यू रखते ही आपको जिस वायर जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम है रेजिस्टेंस की, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है, R इंटू 100 माइनस L अपॉन L। अब एक खास चीज़, L उधर से मेज़र करते हैं जिधर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हो। रेजिस्टेंस बॉक्स लेफ्ट में लगाएं तो इसमें 2 स्केल होते हैं, एक में यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होता है और ये इधर जाएंगे तो 100 की तरफ जाएंगे, एक में यहाँ ऊपर 1 सेंटीमीटर होता है और इधर जाएंगे तो 100 की तरफ जाएंगे। तो जिधर रेजिस्टेंस बॉक्स है उधर से 1 यूज़ करते हैं, तो ये वाला हमारा बैलेंस लेंथ हो गया। अगर रेजिस्टेंस बॉक्स इधर आ जाएगा और S इधर आ जाएगा तो इधर से हम रीडिंग मेज़र करेंगे। बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि L उस तरफ से मेज़र करते हैं जिधर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।